अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएलई। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कानिज़ारो रिएक्शन, जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये अक्सर बोर्ड में आता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो अल्डिहाइड या कीटोन्स कंडेंसेट होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं अल्डोल या कीटोन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो वाले अल्डिहाइड या कीटोन्स अल्डोल कंडेंसेशन में जाते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जैसा कि हमारे पास एसिड अल्डिहाइड है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये वाला जो कार्बन है ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ऐसा अल्डोल है जिसके पास, ये अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। या अगर हम कीटोन्स की बात करें तो एसीटोन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये दोनों तरफ जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएंगे और उनके हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अच्छा, अब ये जाएंगे अल्डोल में। ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता वो कानिज़ारो रिएक्शन देते हैं। मसलन फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, फर्फ्यूरल है, ये सारे के सारे किस में जाते हैं? कानिज़ारो रिएक्शंस में। Those aldehydes are ketones having no alpha hydrogen undergo कानिज़ारो रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। अब ये अल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये किस में जाएगा? कानिज़ारो रिएक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में इसके ऊपर बेस अटैक करता है। अब ये बेस बतौर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये कार्बोनाइल के जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये बन गया, ये फॉर्म बन गया। अब अगले स्टेप के अंदर इसको आप कह रहे हैं स्टेप 1 और इसको आप कह रहे हैं स्टेप 2। स्टेप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब स्टेप 2 को आपने याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ द हाइड्राइड, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन या हाइड्राइड शिफ्ट इसमें होगी। अब हमारे पास अल्डिहाइड पे बेस के अटैक से ये चीज आई थी और हम यूज करेंगे अनदर अल्डिहाइड। ये हमारे पास एक और फॉर्म अल्डिहाइड है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं और जब ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज हैं, इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये बन जाता है हाइड्राइड, नेगेटिव चार्ज यानी कि ये बन हाइड्राइड है, इसको हम लिखेंगे हाइड्राइड। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन स्मैथ हाइड्राइड आयन कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बन रहा है? इसके हाइड्राइड शिफ्ट होने से और ये डबल बॉन्ड आने से हमारे पास बन गया फॉर्मिक एसिड। ये डबल बॉन्ड आ गया और ये OH उसके साथ लगा हुआ, ये बन गया फॉर्मिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन जाएगा? इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन है, ये तीसरी हाइड्रोजन भी आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा मेथॉक्साइड आयन, CH3O-। इसको हम कहेंगे मेथॉक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये फॉर्मिक एसिड जो है इसका फॉर्मेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस और ये अनस्टेबल होती है, लिहाजा ये क्या करता है, ये मेथॉक्साइड आयन जो है इससे प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास ये फॉर्मेट आयन चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये हमारे पास बन जाती है मेथनॉल अल्कोहल। और बाद में फॉर्मेट आयन क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये रिएक्शन करवा रहे हैं
तो फॉर्मेट आयन सोडियम आयन के साथ मिल जाता है और हमारे पास बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। ये साल्ट बन गया। अच्छा, कानिज़ारो रिएक्शन में एक कार्बोक्सिल का साल्ट बनता है और साथ में हमारे पास बनती है अल्कोहल मेथनॉल की फॉर्म में। तो इसमें अल्डिहाइड भी यूज होता है, फॉर्मल्डिहाइड भी यूज होता है और इसमें बेंजल्डिहाइड भी यूज होता है। बेंजल्डिहाइड भी इसमें, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते। तो ये था कानिज़ारो रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा क्रॉस अल्डोल रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होती है, जिसमें एक ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। मसलन हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये रिएक्ट करता है एसिटल्डिहाइड के पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो लिहाजा ये कार्बन आयन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला है, ये कार्बन आयन के तौर पे एक्ट करता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है बिल्कुल सेम कंडीशन में। ये OH ग्रुप आ गया और ये CH2, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक अल्डिहाइड या कीटोन्स ऐसा होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और दूसरे के पास होता है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना देते हैं, इसको हम नाम दें 1 2 3। तो 3 कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन के ऊपर ये फिनाइल ग्रुप बन जाता है, इसको हम लिखेंगे 3 फिनाइल, और ये 3 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, प्रोपानॉल। ये हमारे पास बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी भी ये कहलाएगा क्योंकि ये बीटा कार्बन है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह का ये क्रॉस अल्डोल अगर कीटोन्स करेंगे तो वो क्राइजन श्मिट रिएक्शन कहलाते हैं। तो एक नेमिंग रिएक्शन बन जाता है। इसकी मदद से डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके मुतालिक क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।